हेलो गाइस, आज हम लोग मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 3.2 तो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 और उससे रिलेटेड पहले कुछ डिफिनीशंस, तो जिसमें सबसे पहले है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिर इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वन बाय वन करके पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में डिफिनीशन, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, उससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, उससे जो मैट्रिक्स मिलता है, क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अगर ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम is called ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसे क्या कहते हैं? कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, और उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम का अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर रो को कॉलम बना दिया जाए, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और ऐसे ही, तो वो जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इट इज डिनोटेड बाय ए, और उसके ऊपर टी लगा देते हैं। ए और टी मीन्स ट्रांसपोज, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं ए और ऐसे डैश बना देते हैं। क्या वो करते हैं? ए डैश ऐसे। तो ये मोस्टली यही वाला नोटेशन यूज किया जाएगा आपकी बुक में। तो ए ट्रांसपोज मतलब ए टी या ए डैश, जो मर्जी हो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यही वाला सिंबल यूज किया गया है, तो हम लोग इससे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे लिखा है ए बराबर, बुक का ही एग्जांपल ले लिया जाए, 3 5 √3 1 0 एंड -1/5। ये कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, यानी रो कितनी है? 1 2 और 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो एडेस बराबर क्या हो जाएगा? रो को कॉलम बना दो, यानी ये हो जाएगा 3, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो √3 1 और ये 0 और -1/5। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या किया जाता है कि कोई भी एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो उसमें रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, जो मैट्रिक्स मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज आती है। जो पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो ए डैश होगा, और फिर ए डैश का एक बार और ट्रांसपोज किया जाए तो ए मिलता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है? ये ए का, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका 2 बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स के फिर वही मैट्रिक्स जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो ए था, वही मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ए डैश और डैश, यानी 2 बार ट्रांसपोज किया जाए तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अगर मान लिया जाए कोई एग्जांपल के थ्रू अगर इसको दिखाएं हम लोग, तो जैसे लिखा है, या इसी को
देख लेते हैं। अभी जो एग्जांपल वो तो हटा दिया है। सपोज ये है a बराबर 3√3 2 4 2 and 0। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मान लिया जाए इसका एक बार ट्रांसपोज किया जाए तो ये क्या आ जाएगा 3√3 2 4 2 and 0। और इस ट्रांसपोज का एक बार फिर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 3/4√3 2 and 2 and 0। तो आप ज़रा देखो ये मैट्रिक्स वही वाला मिल गया। तो यानी कि ए का अगर दो बार ट्रांसपोज किया जाए तो ए ही मिलता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसमें है के ए डैश। के जहाँ पर कोई स्केलर है, के कोई स्केलर है यानी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में एनी स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ट्रांसपोज का इफेक्ट स्केलर क्वांटिटी पर कुछ नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा केवल के ए डैश यानी के ए होल डैश, यानी इसका जब होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो के ए ट्रांसपोज आता है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ये इसके बराबर होता है। कहने का मतलब ए और बी कोई दो मैट्रिक्स होंगे तो दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दिया जाए, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स होंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए और उसका ट्रांसपोज लिया जाए और ए और बी का इंडिविजुअल पहले ट्रांसपोज लिया जाए, उनको ऐड किया जाए तो दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। आर्डर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। मान लिया जाए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मान लिया जाए ए बी सी ट्रांसपोज तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सी डैश बी डैश ए डैश, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन मैट्रिक्स ले लिए, ए कोई मैट्रिक्स, बी कोई मैट्रिक्स, सी कोई मैट्रिक्स। अगर तीनों का ट्रांसपोज किया जाए मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर इनका अलग अलग किया जाए ट्रांसपोज तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर आ जाता है। यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मायने रखता है। यानी वहाँ आता था ए बी इज डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ये कंडीशन इक्वल नहीं होती थी जनरली, तो ए बी और बी ए ऑर्डर मैटर करता था। तो ट्रांसपोज के केस में क्या है कि जब ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं मल्टीप्लाई यानी ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के यूज़ होगी कई जगह जब इसको हम लोग क्वेश्चन में लेंगे। तो इतनी इसकी चार प्रॉपर्टी हैं। तो अब हम लोग इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपोज के एक्सरसाइज 3.3 के, और उसके बाद उसको देखते हैं फिर। तो एक्सरसाइज में काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन दिया है और इसका ट्रांसपोज निकालना है 5। सपोज इसको ए मान लिया, ए कोई मैट्रिक्स दिया है 5 1/2 एंड -1 और कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ये क्या है, मान लिया जाए कि अगर इसमें रो देखा जाए 1 रो 2 रो और 3 रो और कॉलम 1 है तो 3x1 का मैट्रिक्स अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 1/2 एंड -1, यानी कि ये कॉलम क्या बन जाएगा रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3/1 था, अब क्या बन जाएगा 1/3 का ऑर्डर बन जाएगा। तो यही बस इसका आंसर है, यही करना था कि ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। इसी टाइप में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिखा है 1 -1 एंड 2 3 ये कोई मैट्रिक्स है, इसको भी सपोज कर लिया ए है। ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा ए डैश बराबर 1 -1 2 एंड 3, बस आंसर यही करना था। तो पहला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ ए
एंड बी दिया है, ए एक मैट्रिक्स दिया है और बी एक मैट्रिक्स दिया है, और कह रहा है वेरीफाई करने के लिए बात हो रही है। ए बराबर गिवन है, ए बराबर है क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर है -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, ये मैट्रिक्स है। एंड बी बराबर है -4 1 एंड -5 1 2 एंड 0 1 3 एंड 1। तो कहा गया देन वेरीफाई दैट नंबर फर्स्ट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, एंड सेकेंड है ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये दो रिजल्ट इसमें वेरीफाई करने के लिए कहे गए हैं। तो ये वही जो इसकी दूसरी या तीसरी कोई प्रॉपर्टी है, वही जैसे एडिशन का केस है वैसे ही सब्ट्रैक्शन का केस है। तो किया जाता है एक एक। तो पहले क्या किया जाए, ए कोई मैट्रिक्स दिया है और बी कोई मैट्रिक्स दिया है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं ए और बी को, तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ऑर्डर सेम है आप देख रहे हैं। तो -1 एंड -4, तो ऐड होकर क्या आएगा माइनस का 5, 2 एंड 1 3, 3 एंड -5 कितना होगा -2, और 5 और 1 6 होगा, 7 to 9 होगा, 9 और 0 9 होगा, -2 + 1 तो -1 होगा, 1 + 3 4 होगा, और 1 1 2 हो जाएगा। ये क्या निकला, a प्लस बी। और इस a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दिया जाए, इस a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो a प्लस बी का ट्रांसपोज किया जाए तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -5 3 -2 -5 3 एंड -2 6 9 9 6 9 एंड 9, ये होगा -1 4 2 -1 4 एंड 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी ट्रांसपोज की, जो हमारा ये रिजल्ट पहली प्रॉपर्टी है। तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज इंडिविजुअल, पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, और फिर दोनों को ऐड करेंगे और दिखाएंगे वो इसके इक्वल हो। तो इस वाले मैट्रिक्स को हटा दिया जाए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज़रूरत था वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब ए ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा, ये जो रो है पहली ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 2 एंड 3 5 7 एंड 9 एंड -2 1 एंड 1। और यहीं पे बी ट्रांसपोज निकाल लिया जाए, बी ये है तो क्या आ जाएगा, -4 1 एंड -5, इसको यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी डैश की ये वैल्यू है, -4 1 एंड -5, ये 1 2 0 1 3 एंड 1। ये ए डैश यानी ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे लिखते हैं ए डैश यानी बी डैश इज इक्वल टू, ऐड कर दिया जाए दोनों को, -1 एंड -4 कितना आएगा, -5 5 + 1 6 -2 एंड +1 कितना आएगा, -1 2 एंड 1 3 7 + 2 9 1 एंड 3 4, और ये वैल्यू आएगी 3 -5 यानी कि -2 9 + 0 9 1 एंड 1 2। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो ये वैल्यू और हमें यही निकालना था, यानी ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी ट्रांसपोज की, और ये किसकी वैल्यू है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की, और दोनों ही वैल्यू क्या हो रही हैं, सेम हो रही हैं। तो सेम होने का मतलब ये है कि रिजल्ट विल बी प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है। तो जगह कम है तो हम लोग एक बार एक पास लिख नहीं रहे हैं, आप ये देखिए और ये देखिए दोनों सेम है। तो पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया, इसको हटा देते हैं सारा का सारा। हम लोग अब ज़रूरत है दूसरे में
ए ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी, बी ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग नहीं हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दोनों को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि जगह के हिसाब से काम करते हैं। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1, एंड यहाँ पे जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए डैश माइनस बी डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस केस को ध्यान से देखिए, -1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4, -1 + 4 कितना बचेगा, 3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी यानी ए डैश यानी 5, -1 कितना आएगा 4, -2 -1 कितना आएगा -3, 2 -1 कितना बचेगा 1, 7 -2 5, 1 -3 -2 बचेगा, 3 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, और 9 -0 9 ही रहेगा, और 1 एंड -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 8 लिखा है। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की, इसकी। तो अब हमें ज़रूरत किसकी है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट किया जाए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और दिखा दिया जाए कि वो वैल्यू इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो किया जाता है, तब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया जाए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट हो चुका है। अब दोनों मैट्रिक्स ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो ए माइनस बी निकल आएगा बराबर, माइनस करो ज़रा इसको, -1 माइनस यहाँ ऑलरेडी लगाया तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 कितना आएगा 3, 2 से 1 चला गया 1, 3 माइनस, यहाँ पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा 8, 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, फिर क्या आएगा -2 -1 -3 -1 सॉरी 1 -3 -2 एंड 1 एंड -1 क्या आएगा 0 आएगा। तो अब हमें मिल गया a माइनस बी, निकालना क्या है a माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो को कॉलम बनाएंगे, तो क्या पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, 3 1 एंड 8 4 5 एंड 9 -3 -2 एंड 0। अब ज़रा मैच कराओ, ये और ये मैट्रिक्स के दोनों इक्वल हैं, देख लीजिए 3 4 -3 1 5 -2 8 9 एंड 0 दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, एंड रिजल्ट और बी प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है, और कुछ भी नहीं करना, जो कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में किया गया है बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इफ़ ए डैश बराबर, यानी ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स दिया है और एक बी दिया है। ए ट्रांसपोज दिया -2 3 1 2 और बी दिया है -1 0 एंड 1 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + 2b का ट्रांसपोज, यानी a + 2b का होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, a + 2b, तो हमारे पास a नहीं है, a डैश गिवन है, तो हमें a निकालना पड़ेगा। तो अब a निकालना है, यानी इस ट्रांसपोज का अगर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ट्रांसपोज ऑलरेडी है, अगर हम इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग a निकाल लेंगे, यानी इसका एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो a निकाल लेते हैं। फिर जो b है, b में 2 का मल्टीप्लाई है, यानी कि b में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो करते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a ट्रांसपोज जो गिवन है हमारे पास, a की वैल्यू निकलेगी, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो गिवन है उसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे, a ट्रांसपोज का ये मैट्रिक्स, इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि हम इस मैट्रिक्स में रो को क्या बना देंगे, कॉलम।
तो ये बन जाएगा माइनस का 2 3 एंड 1 एंड 2। तो ये हमारी वैल्यू कौन सी हो गई, यानी कि ये वैल्यू हो गई ए की। अब हमको क्या चाहिए, 2b, b हमें पता है 2b चाहिए, तो 2b कैसे निकालेंगे, यानी कि इस b वाले मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 0 2 एंड 4 हो जाएगी। अब a और 2b को ऐड कर देते हैं, तो यानी इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए। तो इस मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर अगर अनक्लियर लग रहा है तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ऐड करने में 0 और 2 एंड 4, ये a है और ये 2b मैट्रिक्स है, तो दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, ये अब वैल्यू निकल रही है a प्लस 2b की। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एंड -2 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 4, 1 एंड 0 ऐड होके 1 होगा, 3 एंड 2 5 होगा, 2 एंड 4 6 होगा। तो ये वैल्यू आ गई a प्लस 2b की। हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, -4 1 5 एंड 6, दैट इज आंसर। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में है, कह रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स गिवन है, एक a गिवन है और एक b गिवन है। a बराबर गिवन है, कॉलम मैट्रिक्स है 1 -4 3 एंड b जो गिवन है वो रो मैट्रिक्स गिवन है -1 2 एंड 1। तो कह रहे हैं वेरीफाई दैट ए बी डैश बराबर b डैश ए डैश, यानी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। हम लोग इसको डैश पढ़ते हैं लेकिन वो बता चुके हैं, वो डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज है, हम लोग नोटेशन है ट्रांसपोज का। तो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो किया जाए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले a और b मैट्रिक्स है, तो देखो a और b दोनों मल्टीप्लाई किए गए हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लिया गया। तो पहले हम लोग a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a b निकालते हैं। तो a b बराबर क्या हो जाएगा, a 1 -4 एंड 3 और b क्या है, b है -1 2 एंड 1। तो मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों का, इसमें यूँ चलेंगे और इसमें यूँ चलेंगे, यानी पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, तो क्या आएगा, -1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई सेकेंड से होगा 2, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट से होगा, ये आएगा। फिर अब सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, -4 एंड 2 माइनस का 8 -4। फिर अब थर्ड रो में आइए, पहले कॉलम से -3 3 2 6 एंड ये क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये वैल्यू किसकी मिल गई, ए बी डैश ए बी की, ए बी की वैल्यू। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम, इस रो को सेकेंड कॉलम और इस रो को थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए। तो ये बनेगा -1 2 एंड 1, ये आएगा 4 -8 एंड 4 -4 एंड ये -3 6 एंड 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है वेरीफाई कराने के लिए, इस ये प्रॉपर्टी है जो लास्ट जो बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वही वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करा रहे हैं। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका काम ख़त्म हो गया, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हमें चाहिए, अब इस ए बी का मल्टीप्लिकेशन का भी काम ख़त्म है। अब क्या करना है, पहले अब हम लोग पहले ए ट्रांसपोज निकाल लें, बी ट्रांसपोज निकाल लें, दोनों को पहले ट्रांसपोज निकालने से पहले मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज लिया गया। अब इस कंडीशन को वेरीफाई कराने के लिए ए ट्रांसपोज कितना होगा, तो इस कॉलम को क्या बना देना है, रो बना देना है। तो ये होगा 1 -4 एंड 3, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो को क्या बना दें, कॉलम बना दें, -1 2 एंड 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर ध्यान देना है,
बी डैश ए डैश, यानी कि ये पहले आएगा -1 2 एंड 1, और ये आएगा ए डैश की वैल्यू 1 -4 एंड 3, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होगा 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये -1, ये माइनस माइनस +4 और ये माइनस का 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 2, ये माइनस का 8 और ये 2 3 ज़ा 6, फिर इसका मल्टीप्लाई 1, इसका इससे माइनस का 4 और ये 1 3 ज़ा 3 हो गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, आप देख लीजिए, -1 4 एंड -3, -1 4 एंड -3, 2 -8 एंड 6 एंड 1 -4 एंड 3। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये वैल्यू प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसको हटा दिया जाए, हेंस ये वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आप देख लीजिए, क्योंकि ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ये आई है, यही तो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, और ए बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ये आई, और दोनों ही वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब रिजल्ट विल बी प्रूव्ड। बस यही हमें करना था। एक था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेकेंड पार्ट है, तो जो फर्स्ट पार्ट किया है वो जस्ट सेम है, हम लोग इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए छोड़ा है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट वो हमने आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी यही करना है। ए की वैल्यू चेंज हुई है, वहाँ पर भी वेरीफाई करना है, ए डैश ए बराबर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो भी जस्ट सेम रहेगा जैसे ये वाला क्वेश्चन किया जाएगा। सेकेंड पार्ट इसका भी आपके लिए है, और यही क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे इस एक्सरसाइज में, ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ये 6 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो इसमें क्या वेरीफाई करना है, ए हमें गिवन है और इसका हम लोग और ये कंडीशन वेरीफाई करना है, यानी ए ट्रांसपोज और ए को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अगर देखा जाए 2/2 यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का भी आएगा, तो वो भी 2x2 का आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का कैसा होगा, 1 0 0 और 1। ये तो हम लोग सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो हमको दोनों को जब मल्टीप्लाई करें वो इस मैट्रिक्स के बराबर आए, ये हमें प्रूफ करना है। तो ए हमारे पास है, हम लोग निकाल लें इसका ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, रो को कॉलम बना दें, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई कर दें। ए ट्रांसपोज ये है और ए का मल्टीप्लाई करें, तो ए ट्रांसपोज है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर ए की वैल्यू ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर यानी कि इस रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकेंड कॉलम से, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आया। फिर सेकेंड रो में आते हैं। अब सेकेंड रो का पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये आएगा साइन कॉस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और जब इसके यहाँ आएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप जानते हैं जगह यहाँ कम है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अब ये ऊपर वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है,
1 के, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा V1 के हर चीज़ आइडेंटिकल इक्वल हो गया। तो ये वैल्यू हम लोगों ने किसकी निकाली, A की यानी A ट्रांसपोज और A की, जो कि क्या आ गई 1001 यानी सेकेंड आर्डर 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट जस्ट लाइक सेम है। तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, हम लोग उसकी डिफिनीसन पढ़ लिए, हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से में रिलेटेड, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग हैं उससे रिलेटेड पहले हम लोग डिफिनीसन पढ़ेंगे, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर उस पर जो डिपेंड क्वेश्चन है वो करेंगे, और एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में टोटली पैक हो जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। हम लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं। हमारे इस चैनल को आप लगातार देख ही रहे होंगे। मैथ्स के वीडियो आपको रेगुलर मिल रहे हैं, फिजिक्स के भी वीडियो रेगुलर मिल रहे हैं। हम लोग अपनी जर्नी को धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए, हम लोग आगे चल के और भी अच्छा करेंगे। आप लोगों के लाइक, शेयर और यही हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।